हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गर्भ में बेबी बॉय किस साइड रहता है। काफ़ी सारी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। वो आसपास की महिलाओं से जानने की कोशिश करने लगती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी के समय उनको कौन से सिम्टम्स थे, गर्भ में बच्चे की हलचल किस साइड होती थी, उनको कैसा महसूस होता था, उनके खान पान को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर प्रेगनेंसी कंसीव के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं जो गर्भवती महिलाएं जानने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके मन में नए नए विचार आते हैं। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपके शरीर में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और महसूस होता है, तब आपको ये वाली चीज़ें होने लगती हैं। तो आप जानने की कोशिश करते हैं गर्भ में बेबी बॉय किस साइड रहता है। तो पहले तो हम यहाँ पर जो नॉर्मली बात रहती है, साइंटिफिक रीज़न रहता है, पहले वो जानेंगे। उसके बाद आपके जो सवाल हैं, मन में जिज्ञासा है, उसकी भी बात करेंगे। तो गर्भ में बच्चा लेफ़्ट साइड, राइट साइड रहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा अच्छी जो पोजीशन है बच्चे की, गर्भ में लड़का हो या लड़की, वो है बाईं तरफ, लेफ़्ट साइड, क्योंकि इससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है, अच्छे से होती है। बच्चे को पूरे पोषक तत्व रहते हैं, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे अच्छी पोजीशन मानी गई है अगर बाईं तरफ बच्चा है तो। साथ ही अक्सर महिलाओं को बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है कि गर्भ में बेबी बॉय जल्दी मूवमेंट करता है या बेबी गर्ल। तो इसमें देखिए कोई सा भी इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं है, क्योंकि बच्चा कभी भी मूवमेंट कर सकता है। कुछ महिलाओं को 5वां महीना, 6ठे महीने में बच्चे की मूवमेंट फील होती है। पहली बार जो माँ बनने जा रही हैं उनको थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि गर्भाशय धीरे धीरे फैल रही है, धीरे धीरे उसमें खिंचाव होता है, जिससे बच्चा मूवमेंट थोड़ा लेट कर सकता है। साथ ही जो दूसरी बार प्रेगनेंसी जिन महिलाओं ने कंसीव की है उनको पहली बार के अकॉर्डिंग दूसरी बार में जल्दी महसूस होती है, क्योंकि बच्चेदानी पहली प्रेगनेंसी में काफ़ी फैल चुकी थी, लचीली हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। तो बच्चा दूसरी बार में बच्चे की मूवमेंट आपको जल्दी फील होगी। तीसरे चौथे महीने के आसपास आपको बार बार ऐसे बुलबुले जैसे पेट में लगेंगे, हल्की सी हलचल महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि बच्चा जल्दी मूवमेंट करने लगा है, बच्चा पेट में लगातार घूम रहा है, पैर हाथ चला रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। वहीं पहली बार में आपको थोड़ा सा लेट महसूस हो सकता है, और ये आपके शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका शरीर किस तरीके का है, आपकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके पेट के आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे की मूवमेंट का। नॉर्मली बच्चा दूसरी बार में या पहली बार में, माँ जब आप बनने जाती हैं तो चौथे से 5वें महीने में या 5 से 6ठे महीने में भी बच्चा मूवमेंट कर सकता है। बच्चे की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना मूवमेंट करता है। सेकेंड बार में आपको किसी महिलाओं को तीसरे महीने में या किसी महिलाओं को चौथे, 5वें, 6ठे महीने में मूवमेंट हो सकती है। कितनी बार बच्चा मूवमेंट करता है? एक दिन में 10 से 12 बार बच्चा मूवमेंट करता है। उसके बाद जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते हैं बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है, बच्चा लगातार ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है। साथ ही बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक दिन में 20 बार मूवमेंट ज़रूर करेगा बेबी हेड डाउन पोजीशन के बाद, यानी कि 8 से 90 महीने के बाद। साथ ही अगर आपका 5वां, 6ठा, 7वां महीना चलता है तो बेबी मूवमेंट करेगा, लात मारेगा, आपको हल्का सा पेन होगा, हल्की सी चुभन होगी, हल्का सा दर्द हो सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमको ऐसा पेन क्यों होता है। हल्का सा दर्द होगा, फिर बंद हो जाएगा। अपनी पोजीशन बदलें अगर लेटे हुए हैं, और अगर बैठे हुए हैं तो गहरी सांस लें। और बच्चा जब मूवमेंट करता है तो अपने टमी को हाथ फेर कर उसको एंजॉय कीजिए, बच्चे से महसूस कीजिए बात करने का, क्योंकि माँ की भावना और बच्चे की भावनाओं के तार लगातार जुड़े रहते हैं, तो वो आप दोनों की बातों को समझ सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए, जब भी बैठते उठते हैं सपोर्ट से ज़रूर बैठिए। अब यहाँ पर बात आती है कि बेबी बॉय किस साइड रहता है और किधर हलचल होती है। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी कि जो बेबी बॉय रहते हैं वो लेफ़्ट साइड, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, बाईं तरफ मूवमेंट ज़्यादा होती है, उधर कड़कपन ज़्यादा महसूस होता है। वहीं राइट साइड थोड़ा सा कम होता है या नहीं होता है। और साथ ही बेबी की मूवमेंट आपको पेट के निचले हिस्से में भी महसूस हो सकती है, कुछ महिलाओं को ऊपर होती है,
ये वाली चीज़ें महिलाओं के साथ होती रहती है। तो इसमें कुछ महिलाओं को ऐसा नहीं है, ये हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सभी महिलाओं का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। ये कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है। 60 से 70% महिलाओं के साथ बाईं ओर यानी कि उल्टा हाथ की तरफ उनको मूवमेंट होते हैं तो बेबी बॉय के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ महिलाओं को अगर राइट साइड होती है तो उनको मूवमेंट बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, आपको बेबी बॉय भी हो सकता है। हमने हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके क्या एक्सपीरियंस हैं आप ज़रूर बताइए, और आपको कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं आप ये भी बता सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। बेबी बॉय के सिम्टम्स ज़्यादातर बाईं ओर मूवमेंट महसूस होती है, बाईं तरफ हलचल रहती है, बाईं तरफ ज़्यादा महसूस होता है आपको हाथ पैर लात। और बेबी बॉय 3rd से 4 मंथ के आसपास मूवमेंट आपको हल्की सी महसूस हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है बेबी बॉय के जो सिम्टम्स रहते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, जिससे ज़्यादा मूवमेंट फील होती है। वहीं कुछ लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं पेट में। तो हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।